आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। कुदरत ने हमें जो नेमत दी है वह अनमोल है। प्रकृति की रचना इतनी सुंदर है कि कुशल चितेरा भी वैसी कृति नहीं बना सकता। आजकल सुंदर पशु पक्षी, मछलियां, तितलियां, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी फोटो फ्रेम तक ही सिमटते जा रहे हैं। कई पशु पक्षियों का अस्तित्व खत्म हो चुका है और कई खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में हमें अगर सुबह नींद खुलते ही चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे जाए तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। रंगीन तितलियां रानी दिख जाए तो लगता है पूरा दिन खुशनुमा बीतेगा। मगर आज सुंदर सजीली तितलियां भी नजर कहाँ आती है भला? उनका अस्तित्व संकट में जो है। तितलियों की एक पूरी दुनिया इस धरती पर आबाद है जहां लोग खींचे चले जाते हैं। तितलियों की इस दुनिया में पहुंचकर लोग सारा रंजो गम भूल जाते हैं। तितलियों के पर की तरह लोगों के सपने रंगीन हो उठते हैं। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ऐसी हसीन दुनिया है कहाँ, और आखिर तितलियों ने उस खास जगह पर ही अपनी दुनिया क्यों आबाद कर रखी है। तो चलिए आपका वक्त जाया ना करते हुए आपको भी तितलियों की रंगीन दुनिया की सैर कराने के लिए ले चलते हैं। तितलियां, भंवरे, सुंदर पक्षी भला किसे अच्छे नहीं लगते। इन जीवों की भाषा भले ही हम समझ नहीं पाते, लेकिन उनकी सुमधुर आवाज और रंग बिरंगे रूप हमारा दिल जरूर जीत लेते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद का तितली पार्क खूब सुर्खियों में है। तितलियों की यह अनूठी और बेमिसाल दुनिया चारखेड़ा गांव में है। इंदिरा सागर जलाशय के बैकवाटर पर स्थित इस बटरफ्लाई गार्डन में रंग बिरंगी तितलियों की बहार देखते ही बनती है। करीब 82 तरह की प्रजातियों की हजारों तितलियां गार्डन में उड़ान भरती देखी जा सकती है। इनमें प्लेन टाइगर, स्ट्रैप टाइगर, ब्लू टाइगर, कॉमन क्रो, कॉमन रोज, कॉमन मोरमन, ग्रेट एगफ्लाई, लेमन पेंसिल, बारोनेट, कॉमन पेरोट सहित अन्य प्रजातियों की तितलियां शामिल है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पार्क में। जितने पार्क का जो क्षेत्रफल है उतने में ही मतलब काफ़ी इंटीरियर और गुड कंडीशन टाइप से मतलब पार्क का फ्लावर वगैरह हैं। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है देख के। मैं साइड से ही, बगल के साइड से ही आया हूँ, बट मैं फ्रॉम बिहार के रहने वाला हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पार्क में घूमकर। मध्य प्रदेश के इस मॉडल बटरफ्लाई गार्डन में स्टील और जालियों के बड़े डोम बनाए गए हैं। इनके भीतर ही तितलियों के लिए सैकड़ों पौधे भी लगाए गए हैं, जिन पर ये तितलियां दिन भर मंडराती इठलाती रहती है। इन्हीं मेजबान पौधों पर तितलियां अंडे देती है और नेक्टर प्लांट से भोजन भी प्राप्त करती है। वाइल्ड विशेषज्ञ और तितली पार्क में कार्य कर रहे धर्मेंद्र पारे ने बताया कि ब्लू, प्लेन, स्ट्रैप टाइगर सहित कुछ अन्य प्रजातियों के नर क्रोटोलेरिया के पौधों के पर काफी संख्या में झुंड में मंडराती तितलियों को आप देख सकते हैं। तितलियां इन पौधों से प्राप्त एल्कलाइज्ड तत्वों को ग्रहण करके अपने शरीर में फेरोमोन्स निर्मित करती है। इसकी खुशबू से मादा तितलियां इनकी ओर आकर्षित होती है। पारे ने बताया कि तितली पार्क में 2 तरह के पौधे लगाए गए हैं। इनमें होस्ट और नेक्टर प्लांट शामिल है। होस्ट प्लांट पर तितलियां अंडे देती है और नेक्टर प्लांट से भोजन प्राप्त करती है। तितलियों के अंडों से 7 से 8 दिनों में कैटरपिलर यानी लार्वा निकलता है। कैटरपिलर होस्ट प्लांट की पत्तियां खाकर लार्वा 12 से 13 दिन में प्यूसा सुनहरे रंग के मोती के रूप में बदल जाता है। उसके बाद 12 से 14 दिनों में प्यूपा से तितली निकलती है। इसका जीवन 30 से 45 दिनों का होता है। ये तितलियों के लिए, तितलियों के संरक्षण संवर्धन के लिए हमने ये पार्क डेवलप करा है। इसमें सभी प्रकार की जो विलुप्त प्रजाति की भी कुछ तितलियां हैं बाहर से, उनके नेक्टर प्लांट, होस्ट प्लांट यहाँ पर लगाए हैं और उन प्लांटों के डेवलप होने के बाद में हम उन तितलियों को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। अभी हमारे पास यहाँ पर 6 से 7 प्रजाति की है और हर सीज़न में अलग अलग प्रजातियों की तितलियाँ यहाँ पर रहती हैं। टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट लोग यहाँ पर तितली पार्क में
डेली ही चलते हैं। साल में हमारी तैयारी है कि पिछली बार भी नए साल में हमने चालू कर दिया था पार्क को, उस टाइम अच्छी काफ़ी भीड़ रही, तो उसी को देखते हुए अभी इस बार भी संभावना है कि पर्यटक काफ़ी मात्रा में आएंगे। आने वाले दिनों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा नर्मदा के बैकवाटर में सैलानियों को कई तरह की सुविधाएं देने के लिए वन विभाग ने तैयारियां की है। बोटिंग के साथ साथ बर्ड वॉचिंग और अन्य कई तरह की सुविधाओं से इसे लैस किया जा रहा है। डोम की भीतरी ही नहीं बल्कि डोम के बाहर भी बड़ी संख्या में तितलियों का अद्भुत संसार बसाने की भी तैयारी है। बहरहाल तितलियों के इस अद्भुत संसार में आप भी पहुंचकर खुद को तरोताजा पाएंगे। जो हमारा जो चारखेड़ा इको टूरिज्म साइट है वो, उसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और जो हमने तैयारियां वहाँ पर की है वो भी काफ़ी अच्छी है। उसमें सबसे जो मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो बटरफ्लाई पार्क का जो डोम है और उसके अंदर जितने भी हमने प्लांट्स की स्पीशीज़ लगाई है, जो विशेषकर बटरफ्लाइज के जो नेक्टर प्लांट, होस्ट प्लांट है, उन्हीं को हमने लगाया है और भी फ्लावर्स की स्पीशीज़ है उसमें। इस वर्ष में तो बड़ी संख्या में वहाँ पर बटरफ्लाइज का हमने पॉपुलेशन देखी उसमें, और अलग अलग तरह की लगभग 60 से 65 स्पीशीज़ है उसके अंदर, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। और साथ में जो है कैफेटेरिया भी हमने वहाँ पर निर्माण किया है, वो भी तैयार हो चुका है। नेचर ट्रेल भी तैयार हो चुकी है और उसके अलावा 5 जो कॉटेजेस है जहाँ पर रुकना है लोगों को, वो भी तैयार है। टेंट के प्लेटफॉर्म तैयार हो चुके हैं जिसके ऊपर हम लोग टेंट भी लगाएंगे। तो जितने भी पर्यटक आएंगे उनको मैं पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि वो काफ़ी अच्छा अनुभव करेंगे यहाँ। प्रकृति और प्राणी एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम मनुष्यों के कारण ही कई प्रजातियों के जीव इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। इन्हीं में अनेक प्रजातियों की तितलियां भी शामिल है। अब देखना होगा कि खंडवा की इन तितलियों से कितने लोग प्रकृति के संग चलने की प्रेरणा लेते हैं। खबर भेजी है खंडवा से शेख आसिफ ने और इसे तितलियों की तरह सजाया है इंद्रचंद जैन ने। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।